ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 18 में आपको स्पष्ट होगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। वैसे तो ये सभी मंत्र क्लियर करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सुनाएंगे 18वें में। अठारहवें मंत्र में क्या लिखा है? सोम रूप परमात्मा माने अमृत परमात्मा सतपुरुष पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम देव्यान पित्रान, ये तो इनकी अपनी अनुवादकर्ता की सोच है, वो तीसरे धाम में, तृतीयम धाम माने तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान, उसमें विराजमान। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, जो ज्ञान योगी है, नहीं। अब परमात्मा की बात, वह महान परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है और वो प्रकाश का सबका अनुराजती मन तेजो में शरीर युक्त है, सर्व ज्ञान के सत्वमान है और जो कांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, अनंत प्रकार की सत्वनीय है, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा जो सब ज्ञानों का प्रदाता सूर्य आदि को का प्रकाशक है, वह जिज्ञासु के लिए उपासनीय। इसी के मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में देखो, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उत्सवर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यानी कहीं से चलकर आता है, ऊंची आवाज लगाता हुआ इसमें प्रकट होता है। और जैसे मरिए यानी मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, कहने का भाव यह है कि वो परमात्मा और मनुष्य की तरह अलग शरीर धारण करके और वहां से फिर चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। इस प्रकार करने के लिए परमात्मा सदैव, ये तो उन्होंने अपनी सोच ठोक। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि वो परमेश्वर कहीं एक स्थान पर है सतलोक में और वहां से चलकर आता है तो अपना एक साधारण रूप मनुष्य की तरह ऐसे ही अलग रूप धारण कर लेता है। वो वहां पर भी मनुष्य रूप में विराजमान है, एक देशीय है, साकार है प्रभु, वेद बता रहे हैं।